दबंगों पर लगाया मकान का फर्जी तरीके से बैनामा करा लेने का आरोप। मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे मोहल्ला कटरा निवासी अधिवक्ता सुरेश सिंह चौहान ने दबंगों पर फर्जी तरीके से मकान का बैनामा कराने और घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करने और मकान खाली करने का आरोप लगा। पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे पर शिकायती पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा निवासी सुरेश सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय राम भजन सिंह चौहान पेशे से वकील है। अधिवक्ता ने बताया कि वे जिस मकान में पूरे परिवार सहित रहते हैं, उस मकान का बैनामा वर्षों पूर्व मिथिलेश कुमारी से करवाया था। मकान की पूर्व मालकिन मिथिलेश कुमारी ने कई साल बाद इसी मकान का बैनामा उषा रानी पत्नी राजीव कुमार के नाम कर दिया था। मामला जब अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने वर्ष 2005 में मकान का मालिकाना हक मुझे दिया और मुकदमे को निरस्त कर दिया था। 25 फरवरी वर्ष 2013 को उषा रानी पत्नी राजीव कुमार ने इसी मकान का बैनामा रघुवीर पुत्र फेरू सिंह निवासी जेल चौराहा तथा नितेश कुमार पुत्र महावीर सिंह के नाम कर दिया था। दबंगों ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके बैनामा करा लिया है, जबकि पूरा मालिकाना हक हमारा है। अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते मंगलवार को रघुवीर व नितेश अपने अन्य साथियों के साथ मेरे घर में आ धमके और गाली गलौज करते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे। मेरे परिवार के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उक्त लोगों ने मेरे घर की महिलाओं के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मेरे जवान बेटे की हत्या करने की धमकी दे डाली। हंगामा होता देख मोहल्ले के लोग आ गए। इसी बीच आरोपी फरार हो गए। पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में उक्त दबंगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की है। मैनपुरी ब्यूरो चीफ अमित कौशिक की रिपोर्ट। वकील साहब, क्या पूरा मामला है, किस तरीके घटना हुई कल शाम को? कल शाम को सीओ साहब महोदय जांच कर रहे थे, मेरे घर में बैठे। उसी वक्त दूसरी पार्टी के लोग उस महिलाओं को लेकर के और कुछ जेंट्स हमारे घर में घुस गए, जिन्हें हमने सीओ साहब ने नहीं देख पाया। और उसमें क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, इसलिए हम लोग समझ ही नहीं पाए कि किसकी महिलाएं कब कहाँ को घुस रही, कौन जा रहा। और उन महिलाओं ने और जेंट्स ने हमारे घर की महिलाओं के साथ मारपीट जब शुरू कर दी। चीख पुकार पर हमारा बेटा बड़ा वाला अमित कुमार चौहान एडवोकेट अंदर गया तो उन लोगों ने में से एक व्यक्ति जो था, जो राजीव नाम था और पुत्र महावीर सिंह, वो कट्टा लिए हुआ था। उसने जो है उनको मेरे बच्चे के ऊपर जान से मारने नीयत से फायर किया, वो मिस हो गया। उसका उसने कट्टे की बट से कराची सर में वार किया। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? पूरा विवाद कराची मकान नंबर 262, 263, 264 इसकी बाबत है। उनका कहना उस पक्ष का था, नीतीश कुमार है और रघुवीर सिंह, दोनों का ये कहना है ये बैनामा हमने कराया है 25/2/13 को। और उस बैनामा में जो कराया है वो दिखाया। उससे पहले उन्होंने उषा रानी से बैनामा कराया और उषा रानी ने बैनामा कराया था मिथिलेश कुमारी से। जो मिथिलेश कुमारी का बैनामा था वो सन 2005 में भाग संख्या 203 विमला देवी बनाम सुरेश सत्यदेव में आदेश दिनांक 10/5 को शून्य निरस्त हो चुका है और डिक्री हो चुकी। उसके बाद कोई अन्य बैनामा मिथिलेश कुमारी ने उषा रानी के हक में करने का अधिकार नहीं था और न उषा रानी के द्वारा नीतीश कुमार और रघुवीर को बैनामा करने का अधिकार था। फिर भी उनका बैनामा एक आधार पर तो ये हो गया कि अवैधानिक था, अनाधिकृत रूप से था। इसके अतिरिक्त उस बैनामा में जो माप की गई है वो माप जो है पूरब पश्चिम 10 फीट दिखाई जा रही है, जबकि उन मकानों की माप पूरब पश्चिम 25 फुट है। और उसके बाद उसमें जो सीमाएं दिखाई गई वो गलत दिखाई गई, क्योंकि सीमाएं जो है दक्षिण में सुधीर कुमार भरद्वाज दिखाया गया, जबकि सुधीर कुमार भरद्वाज नहीं है, वहाँ सुनीता वर्मा है। और पश्चिम में पूर्व में दिखाया गया है मकान सुरेश सिंह का, वो मकान सुरेश सिंह का नहीं है बल्कि मकान विमला देवी का है। और उत्तर में जो मकान दिखाया गया है सुरेंद्र यादव का, वो उनका नहीं है सुरेंद्र यादव का बल्कि सुशील यादव का मकान है। इस प्रकार से गलत माप और गलत कांति चौथी भी उसमें बैनामा में अंकित है। हर तरीके से इनका बैनामा फर्जी है। और जिन व्यक्ति उषा रानी से कराया है वो उषा रानी मैनपुरी में नहीं रह रही है तो सन 2008 में। इसके अलावा जो गवाह है
वो भी उसमें आशीष कुमार पुत्र राजीव कुमार मोहल्ला कटरा में नहीं रह रहा है। और एक गवाह उनका जो है ये चौधरी भी उसमें बैनामा में अंकित है। हर तरीके से इनका बैनामा फर्जी है। और जिन व्यक्ति उषा रानी से कराया है वो उषा रानी मैनपुरी में नहीं रह रही है तो सन 2008 में। इसके अलावा जो गवाह है वो भी उसमें आशीष कुमार पुत्र राजीव कुमार मोहल्ला कटरा में नहीं रह रहा है। और एक गवाह उनका जो है स्वयं नीतीश कुमार का भाई है। बैनामा कैंसिल भी हुआ था, कौन सी सन थी? 2005 में 10/5/2005 को हुआ। जी। जो सिविल न्यायालय का मैंने बात संख्या बताया है 203/95 से। तो उसके बाद जो है अन्य कोई बैनामा पुलिस में आपने कोई तहरीर दी अब तक? पुलिस में मैंने कोई तहरीर नहीं दी थी। उनकी तहरीर शिकायती प्रार्थना बताया था जिस पर जी। सीओ साहब जांच करने आए थे और सीओ साहब जांच कर रहे थे। सीओ के सामने विवाद हुआ? सीओ के सामने ही कहा थी इन्होंने जो है घटना की। और उसके बाद सीओ साहब के जो है ने एक लड़का पकड़वा भी लिया था जो कोतवाली में बंद है और उसके अलावा अभी तक नहीं छूटा है। बकिया कहना जाए हमको कहती जो है भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ उनके स्वर्णकार समाज के थे, कुछ कहना जाए लोधी समाज के थे। उन्होंने दबाव बनाया अवैधानिक रूप से कोतवाली पर और उन्होंने ये साबित किया है कि हमने जो है उनकी ज़मीन उसमें मकान पर जबरिया कब्जा कर लिया है और हमको गुंडा और भूमाफिया बता करके हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता जो है हमने आपको बताई कि वो बैनामा ही फर्जी है और न उनका कोई कब्जा कभी रहा। वो बैनामा कभी एक्ट ऑन नहीं हुआ और न कभी वो लोग हमारे उस मकान पर आए। और हमारा कब्जा जी आपका कब्जा कब से है? हमारा कब्जा सन 1994 से। वकील साहब, क्या पूरा मामला है? आप कप्तान से मिले हैं। मकान नंबर 262, 263, 264 का मोहल्ला कटरा में वाक़ है। उस मकान की पूर्व मालिक मिथिलेश कुमारी जो थी उनका बैनामा सन 2005 में हमने निरस्त करा दिया था के कोर्ट से। उसमें आधे 10/5/2005 को हो चुका था। उसके बाद भी मिथिलेश कुमारी ने उषा रानी के हक में बैनामा कर दिया और उषा रानी ने नीतीश कुमार और रघुवीर सिंह के नाम बैनामा दिनांक 25/2/13 को कर दिया। उस बैनामा के आधार पर नीतीश कुमार और रघुवीर सिंह जो है जबरिया कब्जा करना चाहते हैं। और जबकि उस मकान पर हमारा 2005 से ही कब्जा दखल चला आ रहा और वो उनका कहना है कि हमारा जबरिया मकान पर कब्जा कर लिया जबकि उनका मकान ही नहीं था और ना उनका बैनामा वैध है। और उस बैनामा में उन्होंने गलत पैमाइश और गलत चौधरी भी डलवाई है। और कल इसी बात को लेकर कोई विवाद भी हुआ है? इसी बात को लेकर के कल जो है सीओ साहब जांच करने आए थे और सीओ साहब के जांच के समय ही उन लोगों ने हमारे घर में घुसकर कुछ महिलाएं थी उनके साथ, कुछ जेंट्स थे, उन्होंने झगड़ा किया, हमारी महिलाओं को भी मारा पीटा और हमारे छोटे वो बड़े बच्चे के कहती है पहले जांच मारने लिए भाई। पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, पुलिस की तरफ से अभी कोई नहीं कार्रवाई हुई है। और हम आज एसपी से मिले, उन्होंने क्या कहा आपसे? एसपी साहब ने कहा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है। हम सभी से मिले और हमारी अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, इसीलिए आए थे। और कहना जाए उनका कोई कब्जा नहीं, ज़बरदस्ती वो विवाद कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं कि हम उनके मकान पर जबरिया कब्जा कर रहे हैं, जबकि कब्जा हमारा पहले से ही है और उनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।